एक बार की घटना है। एक बार एक जंगल में एक गुफा में एक संत रहते थे। ध्यान से सुनना। और मौन होके रहते थे। हमारे तुम्हारे वाला मौन नहीं, इशारे लिखा पढ़ी वाला मौन, चुपचाप, कुछ मतलब ही नहीं। भूख लगी कभी तो कुछ फल खा लिया सो खा लिया, नहीं तो भजन चल रहा है। कहीं निकलना नहीं, किसी से मिलना नहीं, कुछ नहीं। एकांत में है, गुफा के अंदर बैठे हैं। किसी दिन कुछ यात्री वहां से गुजर रहे थे, तो जैसे भैया कोई सुंदर पुष्प खिलता है तो सुगंध दूर तक जाती है, वैसे ही जब साधना करोगे, भजन करोगे, तो उस भजन की खुशबू भी उड़ेगी ही, प्रभावित होगा ही। वो किसी की नज़र पड़ी, गुफा में आ गया, उसने संत को देखा बड़े तेजस्वी मालूम पड़ते हैं, हाथ पैर जोड़े, वंदना स्तुति आदि करी, दान दक्षिणा दी। संत ने पलट के भी नहीं देखा तो और प्रभावित हो गया कि बड़े पहुंचे हुए हैं, देखते भी नहीं, बोलते भी नहीं, धन लक्ष्मी सुनते छूते भी नहीं, बड़े प्रभावित हुए। उसने जाके चार को और बताई कि भैया बड़ा आनंद है, बड़े संत हैं, जंगल में रहते हैं, तुम भी चलो। तो भैया चार लोग और पहुंच गए। ये श्रद्धा से नहीं पहुंच रहे हैं, ये कौतूहल से, जिज्ञासा से पहुंच रहे हैं कि सिद्ध है तो हम भी कुछ मांग लाए। ठाकुर के मंदिर में जाने में तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? किस लालसा से जा रहे हो? कि दर्शन करने के लिए जा रहे हो कि कुछ मांगने के लिए जा रहे हो? मन में क्या चल रहा है? मन में कभी ये बात आए, घर से निकलो सुबह सुबह, आज तो मैं ये देखने जा रही हूँ मेरे ठाकुर ने क्या श्रृंगार किया होगा, भाई क्या पोशाक होगी, क्या रंग होगा, कैसा सुंदर लग रहा होगा, कितना मलूक लग रहा है, आज देखाओ, जी भर के देखो। वो सब पहुंचे धीरे धीरे। तो भैया उस जंगल की गुफा में मेला लगने लगा, बड़ी भीड़ होने लगी, बड़े बड़े लोग उस संत के दर्शनों के लिए आते हैं, और जो मन में कामना लाते हैं वो सब पूरी होने लगी। प्रभाव है संत का। भाई संत बोल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, इशारा भी नहीं, उन्हें मतलब नहीं कि मेला लगा है कि एकांत है, वो तो अंदर से एकांत में है, कुछ नहीं। इतना नाम हुआ कि वहां के राजा तक ये बात पहुंच गई कि कोई संत आपके राज्य में रहते हैं महाराज, बड़े सिद्ध हैं, बड़े प्रतापी हैं। जब राजा को पता चला तो मनुष्य से तेज होशियार कोई नहीं। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, मंत्री से कहा तू जा और जाके जरा परीक्षा चेक करके आ कि सच में कोई महापुरुष है कि ऐसे ही है। ये मनुष्य भगवान को भी पूरी तरह से परख लेता है, तब जाके दूध भी चढ़ाना हो, एक पैसा भी खर्च करना हो तो चढ़ाता है कि ये भगवान सुनता भी है कि नहीं सुनता है, नहीं तो सुनने वाला नहीं। मंत्री को भेजा, मंत्री बड़ा सोने चांदी के सामान, वस्त्र आदि सब लेके गया, पहुंचा, खूब उसने स्तुति वंदन की, सामान आदि सब रख दिया। संत ने पलट के देखा भी नहीं, तो मस्त जैसे थे। वो मंत्री समझ गया बड़े सिद्ध हैं भाई, ने देखा तक नहीं। राजा से कहा नहीं महाराज सच में बहुत बड़े संत हैं, आप चलो। राजा एकदम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचा, जब कोई नहीं था, जाके चरणों को दबाने लगा। संत के दर्शन की बड़ा सुंदर अनुभव हुआ। अब तो भैया उसने नित्य का नियम बना लिया कि रोज सुबह जाता है और धीरे से कुछ इत्र ले जाता है और संत के चरणों में मालिश कर देता है, लगा देता है। संत इशारा करें, वो कहते नहीं, धीरे धीरे। रोज का नियम, आंधी आए तूफान आए कुछ भी, उससे रोज जाना। सालों हो गए, रोज वो सेवा करता है। और कहते हैं सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठिन धर्म है सेवा का, और सेवा ही एकमात्र ऐसी है जो कठोर से कठोर चीज को भी पिघला सकती। एक दिन एकांत था, वो राजा नित्य की तरह सेवा कर रहा था। संत इतना ही बोले, बता क्या चाहता है? हालचाल नहीं, कौन हो, कैसे हो, क्या नाम है, कहां से आए, ना, सीधी सी टू द पॉइंट, क्या चाहते? भाई बिना चाहत के नहीं हो सकता काम। संत जानते हैं नहीं, इतना बड़ा राजा मेरे यहां पे रोज आ रहा है, नियम से आ रहा है, मेरे पैर दबा रहा है, और इसके पीछे कोई कामना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मामला कुछ गड़बड़ है। सीधी सी बात, क्या चाहता है? ओ भैया वही वाली बात, जैसे ही पूछना हुआ वो लगा राजा रोने, महाराज क्या बताऊं, बड़ा राज्य है, खूब है, सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं। हे भगवान कृपा करो, आप तो सिद्ध हैं, महापुरुष हैं, आशीर्वाद दो मेरे संतान हो जाए। क्यों भाई, संतान ना हो तो बढ़िया कि संतान हो जाए तो बढ़िया?
कलकत्ता में सन्नाटा बिल्कुल, अब कौन बोले। बोले महाराज जिनकी हो गई सो बढ़िया, जिनकी नहीं हुई राधे राधे। कितनी एकाग्रता से सुन रहे हैं आप, इस मामले में एकदम मौन, कौन बोले। संत कह रहे हैं संसारी के लिए ना हो तो मुसीबत है, और सत्संगी के लिए दोनों ही स्थितियां परमानंद है। हो जाए तो बढ़िया, ना हो तो भी परमानंद में, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। उसका संबंध संतानों से, परिवारों से नहीं, उसका संबंध तो प्रिया प्रीतम से है। क्या बात हुई? उसने कहा संतान नहीं है। संत समझ गए कि इसके संतान नहीं है और इसने मेरी शरणागति ली है, तो अब मुझे शरीर त्याग के इसकी संतान बनना पड़ेगा। संत ने कहा अब तुम जाओ, दोबारा ना आना, तुम्हारा काम हो जाएगा। राजा चला गया। संत को वो शरीर त्याग करके स्वयं उसके घर में पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। और उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस से, इस अनुभव से इस बात को पक्का कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए, अब मैं बोलूंगा नहीं। अच्छा खासा भजन कर रहा था, मैंने कायको से पूछा क्या चाहता है, तो मरना पड़ा अच्छा भजन छोड़ के। अब पक्का कर लो, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। तो पैदा होते ही रोए तक नहीं, बोले ही नहीं। दुनिया बड़ी अजीब है प्यारे, नहीं रो तो मार मार के रुलाती है। बच्चा पैदा हुआ नहीं रो रहा है तो आप रोता क्यों नहीं? रो, हम भी रोए थे, तू क्यों नहीं रोता? अरे हो सकता बच्चे का मूड नहीं है, नहीं रोना तो उसे नोचेंगे। रो, क्यों नोचते हैं? ये देखने के लिए कहीं गूंगा बहरा तो नहीं है। रोता क्यों नहीं है? रुलाए। अब अपनी बोनी ही रोने से हुई तो जीवन भर अपनी स्टार्टिंग ही उसी से हुई रोने से। इधर भैया वो संत जो है रोए ही नहीं, बोले ही नहीं। धीरे धीरे बड़े हुए। राजा बड़ा प्रसन्न कि चलो संतान तो हुई, लेकिन अब इस बात से दुखी है कि बोलती नहीं है। घोषणा करा दी कि अगर कोई भी अगर मेरे पुत्र को बुलवा दे तो मुंह मांगा इनाम दूंगा, वो जो चाहेगा सो दूंगा। बड़े बड़े भैया लोग आवे, दवाइयाँ लावे, उपचार करें। अब बोले तो तब जब ना बोल सकता हो। गूंगा हो तो बुलवाया जाए, लेकिन जो बोल सकता हो और ठान लेके हम बोलेंगे नहीं, उससे कौन बुलवाए? सोए हुए को जगाया जा सकता है, पर जो जागते हुए सोने का नाटक कर रहा हो उसे दुनिया में कोई नहीं जगा सकता। क्यों? पहले से जगा हुआ है। धीरे धीरे बड़े होने लगे। मंत्री का एक बेटा था, वो साथ में खेलते, वो भी बड़ा हो गया। एक दिन दोनों शिकार खेलने गए। कौन कौन? मंत्री का बेटा और राजा का बेटा। शिकार में पूरा दिन हो गया, एक भी शिकार नहीं मिला। हताश होकर शाम को लौट रहे थे, तभी एक वृक्ष पे एक पक्षी बोला। जैसे ही बोला तो मंत्री के बेटे ने तुरंत तीर निकाला और उसको मार दिया, क्योंकि दिन भर से परेशान था शिकार के लिए। जैसी आवाज सुनी उसने मारा। जैसे ही मारा तो आज अचानक से राजा के बेटे की आवाज निकल गई। कभी होता है ना, अचानक से कुछ निकल जाता है। अचानक से उसके मुंह से निकला, क्या देखा? बोला और मरा। ये तो अनुभव पुराना था खुद का कि मैं बोला था तो मरा, तो अचानक निकल गया। देखा, बोला और मरा, और बोलते ही चुप। ये क्या निकल गया? मंत्री का बेटा बड़ा खुश, अरे ये तो भूल गया, अब तो काम बन गया। जाके उसने राजा से कहा, महाराज ऐसी खबर लाया हूं कि आप निहाल हो जाओगे। अरे सुना? बोले ऐसे नहीं, बताओ इनाम क्या दोगे? अरे बोले अगर तू अनमोल चीज लाया है तो इनाम भी तेरे को अनमोल ही दूंगा। बता क्या खबर लाया? बोले महाराज मैंने आपके बेटे को बुलवा दिया। अरे राजा बड़ा गदगद, बड़ा निहाल, बड़ा प्रसन्न, कह रहे वाह भाई, अब मेरे सामने बुलवा। तो उन्हें बुलवा दिया। तब बोला अब जो गलती अकेले में हुई वो सबके सामने दोबारा क्यों करेगा? उसे बुलाया गया। बोले भाई बोल। मुंह नहीं, बोल बोल। अब काय को बोले? ओ भैया जब नहीं बोला तो राजा सो राजा, उससे आ गई गुस्सा। मजाक करता है, मेरी भावनाओं के साथ खेलता है। इनाम तो दूर की बात, अब तुझे फांसी पे चढ़वाता हूं, तू मर। ओ भैया लो, अब ये मरा। जब ये मरने लगा तो उसने राजा से कहा, महाराज
मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। बोले क्या अंतिम इच्छा? बोले मैं आपके बेटे से अकेले में 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। बोले वो तो बोलता नहीं है। बोले सुनता तो है, मेरे को अपनी भड़ासी निकला बात 2 मिनट बोल लेने दो। बोले अच्छा ठीक है। बेटे को भेजा, अकेले में मंत्री का बेटा भैया चरणों में गिर गया। बोले महाराज ये तो बात तय है कि तुम बोल लेते हो, कोई और जाने ना जाने मैंने सुना है, अब तुम क्यों नहीं बोलते हो ये तो तुम्हें मालूम है, पर भैया आज तुम्हारे ना बोलने से मैं मर रहा हूं, मैं माता पिता की इकलौती संतान हूं, भाई दया करो मुझ पे, तुम्हारे बोलने से मेरे प्राण बच जाएंगे, इतनी सी मेहरबानी कर दो। वो संत जो थे, जो राजा के बेटे के रूप में मन में विचार कर रहे हैं कि भैया ये बोलना कितना खतरनाक है, पिछले जन्म में मैं बोला तो मैं मरा, वो पक्षी बोला वो पक्षी मरा, उसको देख के मैं बोला और मुझे देख के ये बोला, इसके बोलने पे मैं नहीं बोला तो ये मर रहा ये मर रहा, अब ये मेरे से फिर बोला, तब इसके बोलने पर मैं बोलूंगा और जब मैं फिर बोलूंगा तो मुझे फिर मरना पड़ेगा, ये राजा छोड़ेगा नहीं, इसके राजपाट के चक्करों में फंस के ना जाने कैसे ऊटपटांग कृत्य मुझे करने पड़ेंगे, और जो साधना भजन का मेरा लक्ष्य था वो छूट जाएगा, और इस संसार में माया में फंस के ना जाने कितने जन्म मेरे बिगड़ जाएंगे। मौनम सर्वार्थ साधनम, भैया जितना हो उतना बोलें तो उसमें मधुरता है, मिठास है। एरोगेंट ना बन जाए कि हम बोलते ही नहीं, अकड़ वाली बात नहीं, विनम्रता के साथ, फालतू का नहीं बोले।